अच्छा, अच्छा या बुरा होना जब ये लौहे तकदीर पर पहले से ही लिख दिया गया है, तो फिर हम हिटलर को तो उसके जुराइम का मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लिख दिया का क्या मतलब है यार? इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्लाह उसका पहले से इल्म रखता है। इंसान खैर और शर के बारे में इरादा करने में पूरी तरह आज़ाद है, इक़दामात करने में पूरी तरह आज़ाद है। ऐसे इम्तहान में आए हैं, एक ऐसे इम्तहान में बैठे हैं जिसका रिजल्ट खुदा को पहले से मालूम है। तो देखिए बात यह है कि खुदा के इल्म का आपके अमल पर क्या असर पड़ता है। असल सवाल ये है, अगर तो मेरा इल्म आप जो अमल को अल्टीमेटली पता है कि इसने करना क्या है, तो मैं क्यों इसके अमल के ऊपर तवज्जो दूं? मुझे पता है इसने करना क्या है, इसने बुरा आदमी मरना है, मुझे पता है, इसने अच्छा आदमी मरना है, नहीं, मुझे पता है। देखिए बात आप इल्म और अमल को खल्क बल्त कर रहे हैं और इसी सारा फसाद पैदा होता है। खुदा को इल्म था, खुदा ने आपके इख्तियार पर कोई कदर नहीं लगाई। लेकिन तो बातों को बिल्कुल अलग अलग करें। मुझे इल्म था कि आज आप ये प्रोग्राम करेंगे, मेरे इल्म का आपके अमल पर क्या असर हुआ है? हज़राए करम बता दीजिए। और आपको इल्म था कि मैं आज यहाँ आऊँगा, आपके इस इल्म का मेरे अमल पर क्या असर हुआ है? मैंने ये अपने इरादे और इख्तियार से फैसला किया, इरादे और इख्तियार की बुनियाद पर यहाँ आया। तो खुदा के इल्म से नहीं मिला सकते। मेरा इल्म आज कतई था। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। इंसान बाइख्तियार है या मजबूर महज? बाज़ मामलात में बिल्कुल मजबूर है और मजबूर महज है, और बहुत से मामलात हैं जिसमें उसके पास इख्तियार है। मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मेरी क्या शक्ल सूरत होगी, मुझे क्या सलाहियतें देकर भेजा जाएगा, इसमें मेरे किसी फैसले को कोई दखल नहीं है। लेकिन मेरा अखलाकी वजूद वो मेरे इख्तियार में है। मैं चाहूँ तो शर का रास्ता इख्तियार करूँ, चाहूँ तो मैं बुराई का रास्ता इख्तियार करूँ, और चाहूँ तो भलाई का रास्ता इख्तियार करूँ। अल्लाह ताला ने इन दोनों बातों को कुरान मजीद में वाज़ेह कर दिया है, और ये हमारे अमूमी मुशाहिदे से भी बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, अच्छा या बुरा होना जब ये लौहे तकदीर पर पहले से ही लिख दिया गया है, तो फिर हम हिटलर को तो उसके जुराइम का मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लिख दिया का क्या मतलब है यार? इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्लाह उसका पहले से इल्म रखता है। अपने इल्म के लिहाज से वो दुनिया के साथ मामला भी करता है। जिन मामलात में उसने इख्तियार दे रखा हुआ है उसमें लिखा यही होता है कि आदमी अपने इख्तियार से आज फजर की नमाज पढ़ने जाएगा और आज नहीं जाएगा, अपने इख्तियार से आज कम तोलेगा और आज नहीं तोलेगा, अपने इख्तियार से आज फलां पर जुल्म करेगा और आज नहीं करेगा। तो इख्तियार अल्लाह ताला का दिया हुआ है अखलाकी मामलात में। इसको कुरान ने बयान किया है। ये कहा है कि इन्ना हदैनाहुन नजदैन, हमने अखलाकी लिहाज से खैर और शर के, बुराई और भलाई के दोनों रास्ते इंसान पर वाज़ेह कर दिए हैं। इसके बाद ये इंसान को फैसला करना है कि वो चाहे तो खैर का रास्ता इख्तियार करे और चाहे तो खैर या शर का रास्ता अडॉप्ट करने में मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इंसान खैर और शर के बारे में इरादा करने में पूरी तरह आज़ाद है, इक़दामात करने में पूरी तरह आज़ाद है। अगर उसका कोई इक़दाम हुदूद से इतना तजावुज़ कर रहा हो कि दूसरों के लिए मसला बन जाए, तो बाज़ औक़ात उस इक़दाम को रोक दिया जाता है, लेकिन वो मुजरिम है तो मुजरिम करार पा जाएगा। उसने खैर का इरादा किया। जो भी मामलात होते हैं खुदा को पहले से पता होता है, इंसान के इख्तियार में उसकी सलाहियत ही नहीं है, तो किस बुनियाद पर उससे फिर हिसाब लिया जाए? सलाहियत आपके इख्तियार में नहीं है। इस सलाहियत को आपने क्या नशोनुमा देनी है, कहाँ तक पहुंचाना है। और माफ़ कीजिएगा, सलाहियतों के इस्तेमाल के ऊपर कोई मुआखजा भी नहीं होगा। मुआखजा तो खैर और शर के मामले में होना है। आपको एक शायर की सलाहियतें दी गई, आप कितने बड़े शायर बने, आपने अपनी कितनी तरबियत की, आपने क्या तालीम पाई, आपने क्या असातिज़ा से सीखा, उसके लिहाज से दुनिया में नताइज निकल आएंगे। जो आखिरत का मामला है वो इस बुनियाद पर नहीं होगा कि आप कितने बड़े शायर बने, कितने बड़े अदीब बने, कितने बड़े साइंसदान बने। आखिरत के मुआखजे की बुनियाद खैर और शर है। सर, जो कुरान मजीद में जनाब खिज़र ने एक 8 साला बच्चे को हलाक किया, आपके इल्म में होगा, तो गाम साहब इसका मतलब है कि वो बच्चा कि कुरान मजीद ही के मुताबिक बड़ा होकर अपने माँ बाप को दुख देने वाला था, तो इसका मतलब है कि वो खुदा को पहले से पता था कि ये अपने वालिदैन को दुख देगा, इसलिए उसको एलिमिनेट करवा दिया गया। इसका मतलब है गाम साहब फिर तो हम लोग एक ऐसे इम्तहान में आए हैं, एक ऐसे इम्तहान में बैठे हैं जिसका रिजल्ट खुदा को पहले से मालूम है। तो देखिए बात यह है कि खुदा के इल्म का आपके अमल पर क्या असर पड़ता है। असल सवाल ये है, अगर तो मेरा इल्म और जो अमल खुदा को अल्टीमेटली पता है कि इसने करना क्या है, तो मैं क्यों इसके अमल के ऊपर तवज्जो दूं? मुझे पता है इसने करना क्या है, इसने बुरा आदमी मरना है, मुझे पता है, इसने अच्छा आदमी मरना है, मुझे पता है। देखिए बात आप इल्म और अमल को खल्क बल्त कर रहे हैं और इसी सारा फसाद पैदा होता है। मेरा इल्म मेरे इख्तियार पर है, मेरा अमल मेरे इख्तियार पर है, और खुदा का इल्म मुहीत कुल है, वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। उसने मेरे अंदर कोई कल नहीं ना सकता। मुहीत कुल इसलिए नहीं हो सकता कि अगर उसको मुस्तकबिल का हाल भी मिनोअन पता है तो फिर इंसान बाइख्तियार नहीं हो सकता। और जब इंसान बाइख्तियार है तो फिर उसे मुस्तकबिल का हाल नहीं पता होना चाहिए। उसे मुस्तकबिल का हाल पता होना चाहिए। वो पता क्या है? उसको ये पता है कि जो मैंने इख्तियार दिया था उसको इस्तेमाल करके ये आदमी ये काम करेगा। आप असल में खुदा के इल्म के अंदर से उसके दिए हुए इख्तियार को निकाल लेते हैं। तो खुदा ने ऐसा इख्तियार दिया गया है जब अल्टीमेटली खुदा को पता है कि इसने काम रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगी। इस पे इख्तियार से कोई असर ही नहीं पड़ता।
میرا علم آپ کے بارے میں، آپ تو ایسی بات، میرا علم مجھے 4 سڑکیں دکھا دی گئی ہیں، ان کی اینڈ منزل ایک ہے، میں جس مرضی سڑک پر ٹریول کروں، میرا ارادہ ہے، میرا اختیار ہے، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خدا کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس نے یہاں پہنچنا۔ نہیں دیکھیے، یہاں پھر آپ نے مثال صحیح نہیں دی. آپ کو 4 سڑکیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے جس پر آپ چاہے جائیں سب کا نتیجہ الگ الگ نکلنا ہے. خدا کے علم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونا. خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو کہیں نہیں روکنا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آپ کا عمل دوسروں کے لیے مسئلہ بن رہا ہو تو خدا اس میں مداخلت کرے، اور اس میں بھی اگر آپ کا ارادہ تھا تو آپ مجرم قرار پا جائیں گے. آپ یہاں سے نکلے، آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ نے احرام باندھا، 4 الگ الگ سڑکوں پہ نکلنے کے 4 الگ الگ نتیجے نکل سکتے ہیں، یہ خدا کو پتا تھا، نکل سکتے. یہ نہیں پتا تھا ایگزیکٹلی کہ وہ کس نتیجے تک پہنچے گا۔ خدا کو علم تھا، خدا نے آپ کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن تو باتوں کو بالکل الگ الگ کریں. مجھے علم تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے، میرے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر ہوا ہے حضرائے کرم بتا دیجیے. اور آپ کو علم تھا کہ میں آج یہاں آؤں گا، آپ کے اس علم کا میرے عمل پر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کیا، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہاں آیا. کو خدا کے علم سے نہیں ملا سکتے۔ میرا علم آج قطعی تھا، پہلی بات، آج میرا علم غیر سے قطعی. خدا کا حکم ماضی میں بھی ہے، خدا کا جو علم ہے ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے۔ آپ کا علم صرف آج حال پر محیط تھا۔ دیکھیے، آپ لفظ علم کو جب مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو آگے وضاحت نہیں کرتے کس بات کا علم. اس بات کا علم کہ آج یہ اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے، وہ علم یہی رکھتا تھا، اپنے اختیار سے یہ آپ کے خیال میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان معاملات میں جن کا تعلق خیر و شر سے ہے، وہ معاملات جن معاملات کو خدا نے اپنے ان معاملات کا تعلق خیر و شر سے ہے، ان میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے۔ دیکھیے کون سے معاملات ہیں؟ خیر و شر کے تمام معاملات. مجھے اچھائی کرنی ہے، مجھے برائی کرنی ہے، مجھے جھوٹ بولنا ہے. یعنی اس کا رزلٹ پہلے سے یاد آپ کو نہیں تھا؟ رزلٹ معلوم ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. رزلٹ معلوم ہونے کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے جا کر کسی کے مال پر غصب کیا ہے، میں نے غبن کیا ہے، میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو غلط. تقدیر میں یہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کسی کا پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، تقدیر میں لکھا. یہ تو آپ کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر تو یہ نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ما سب کو تو من برکت. میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، آپ ذرا مجھ سے قرآن سن لیجئے. جی، قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. لیکن پتا عالم اسباب میں جو اسباب پیدا ان کے تحت گرتا ہے، خدا اس کو گرانے کے لیے نہیں آتا. ایک پتا بھی گرتا ہے، ہوائیں اس کو یہاں سے معنی یہ بھی تو آتا ہے نا اس کی 23 کی آیت میں کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت تب تک نہیں نازل ہوتی جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔ نہیں. دیکھیے بات ہے، اذن اور اجازت بالکل الگ چیز ہے. اذن اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے تو خدا مجموعی حکمت کے تحت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا. آپ نے قتل کا ارادہ کیا، آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن یہ قتل اس وقت مجموعی حکمت کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو قتل کرنے نہیں دیا جائے گا، لیکن آپ مجرم قرار پا گئے اس لیے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ قتل کا